बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 17 अप्रैल 2023 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी उस्ताद ने रिटायरमेंट के बाद 8 माह में कुरान करीम की किताबत मुकम्मल कर ली। सऊदी अरब में एक रिटायर्ड उस्ताद ने 8 महीने में कुरान करीम की किताबत मुकम्मल कर ली। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी टीचर खालिद अल ज़हरानी 2 साल पहले रिटायर हुए थे। रिटायर होने के बाद उनके जहन में ख्याल आया कि खत्ताती के हुनर से फ़ायदा उठाया जाए। अल ज़हरानी ने कहा कि रिटायरमेंट के बाद कुरान पाक की किताबत शुरू की, रोज़ाना 2 सफ़े लिखने का एहतमाम किया और बाला आखिर 8 माह में किताबत मुकम्मल कर दी। उनका कहना था कि जब कुरान पाक की किताबत का आगाज़ किया तो शुरू में उन्हें किताबत करते हुए खौफ महसूस हुआ। इसी दौरान कंप्यूटर के रस्मुल ख़त से मिलते जुलते रस्मुल ख़त में किताबत अपनाई। अरबी रस्मुल ख़त में मुतअद्दिद तरबियती कोर्सेज़ किए हुए हैं, इसलिए रिटायरमेंट के बाद मुकम्मल कुरान पाक अपने हाथ से लिखा। इसका मकसद ये भी था कि फ़ारिग वक़्त जो है वो बामकसद मसरूफ़ियत में गुजर जाए। कसीम में 3 बच्चे वालिद के सामने जो हैं सैलाबी पानी में डूबकर हलाक। सऊदी अरब के इलाके कसीम की वादी अबू रमस में 3 बच्चे वालिदैन के सामने सैलाबी पानी में डूबकर हलाक होकर शहरी दफा के एहलकारों ने तीनों की नाशें निकाली हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक सऊदी शहरी दफा जो है उसने ट्विटर पर बयान में कहा कि तीनों बच्चे अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। सैलाब में फंस के वाक़े की इतला पर पूरे इलाके में रंजो मिलाल की लहर दौड़ गई। शहरी दफा के अहदेदार ने बताया कि हादसे के वक्त तीनों बच्चे अपने वालिदैन के साथ गाड़ी में थे कि सैलाबी रेला गाड़ी को बहा कर ले गया। अहदेदार का कहना है कि सैलाबी रेले में महसूर अफराद ने गाड़ी के उलटने से पहले उससे निकलने की कोशिश की। वालिदैन और 2 बच्चे निकलने में कामयाब हो गए, ताहम 3 बच्चे गाड़ी में ही फंस गए। डूबने वाले बच्चों की उम्र 1.5 से 5 साल के दरमियान थी। अहले कसीम ने तीनों बच्चों को सुपुर्द खाक कर दिया। मक्का की इब्राहिम अल खलील स्ट्रीट उम्रा ज़ायरीन में क्यों मकबूल हैं? सऊदी अरब में बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन में मक्का की इब्राहिम अल खलील स्ट्रीट के तजारती मराकज़ मकबूल हैं। ज़ायरीन यादगारी तोहफ़े खरीद रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक इब्राहिम अल खलील स्ट्रीट पर मुख्तलिफ अशिया की दुकानें और तजारती मराकज़ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ कुरान करीम के मुख्तलिफ साइज़ के नुस्खे, कैसेट्स, मलबूसात, ज़ेवरात और दीगर इस्लामी तोहफ़े आसानी से मिल जाते हैं। इब्राहिम अल खलील स्ट्रीट पर तजारती मराकज़ के अलावा होटल, फर्निश्ड अपार्टमेंट, पोली क्लिनिक, तबी इलाज के मराकज़, कावा खाने, रेस्टोरेंट और मिनी एक्सचेंज हैं एजेंसियां जो बड़ी तादाद में हैं। उम्रा ज़ायरीन जो है वो यहाँ अपनी ज़रूरत की अशिया और तोहफ़े आसानी से हासिल कर लेते हैं। तजारती मराकज़ में मौजूद उम्रा ज़ायरीन का कहना था कि ज़िंदगी भर उम्रे का ख्वाब देख रहे थे जो पूरा हो गया। अब वो अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए तोहफ़े खरीद रहे हैं। हरमैन शरीफैन से खरीदी हुई अशिया को पसंद किया जाता है। एक उम्रा ज़ायर ने बताया कि उसने रहाइश का इंतखाब इब्राहिम अल खलील स्ट्रीट के करीबी इलाके में किया ताकि मैं ख़रीदारी आसानी से कर सकूँ। सकाफ़ती विरसे का आलमी दिन सऊदी अरब के किन शहरों में तकरीबात होंगी? सऊदी हुकूमत का जो है वो शहरियों पर 18 अप्रैल को सकाफ़ती विरसा के आलमी दिन के मौके पर होने वाली सरगर्मियों में जो है वो तकरीबात में हिस्सा लेने पर जोर दिया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी हेरिटेज कमीशन ने सकाफ़ती विरसे के आलमी दिन के मौके पर क्राफ्ट मार्केट, तारीखी इमारतों पर साउंड एंड लाइट शोज़, रवायती रक्स परफॉर्मेंस, अलकत, अलसीरी पेंटिंग और अरबी खत्ताती समेत तकरीबात का ऐलान किया है। और ये जो तकरीबात हैं रियाद में किंग अब्दुल अज़ीज़ तारीखी मरकज़ 18 और 23 अप्रैल तक जो है रमज़ान के दौरान रात 9 से जो है वो 1:30 बजे तक तकरीबात की मेज़बानी होगी। जबकि ईद के मौके पर शाम 4 से 11 बजे तक अलहसा, हाइल और जद्दा के तारीखी इलाके बलद में जो है सरगर्मियाँ मुनक्कद की जाएंगी। गाड़ियों के दरमियान महफूज फासले की पाबंदी न करने पर 300 रियाल का जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने खबरदार किया है कि गाड़ियों के दरमियान महफूज फासले की पाबंदी न करना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है। इस पर 300 रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। आजल वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने ट्विटर पर बयान में कहा कि गाड़ियों के दरमियान महफूज फासले की पाबंदी अचानक गाड़ी रोकने की सूरत में ट्रैफिक हादसे से बचाव के लिए लगाई गई है। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि महफूज फासले की पाबंदी न करने पर 150 से 300 रियाल तक जुर्माना जो है वो वसूल किया जाता है। दमाम और कतीफ़ में बस सर्विस का आगाज़ हो गया। सऊदी अरब में गवर्नर मशरक़ के रीजन शहज़ादा सऊद बिन नाइफ ने जो है वो दमाम और कतीफ़ में बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। अल इक्तिसादिया के मुताबिक बस सर्विस रोज़ाना 18 घंटे सुबह 5:30 से रात 11:30 बजे तक मुहैया होगी। हफ्ते के 7 दिन सर्विस दस्तयाब रहेगी। जो किराया है वो 3 रियाल 45 हलाला रखा गया है।
तमाम पब्लिक बस सर्विस का मुआहदा साबको के साथ 5 साल के लिए किया गया है। 146.6 मिलियन रियाल में ठेका दिया गया है। साबको तमाम खूबा ज़ोहरान और कतीफ़ के जो बशिंदे हैं उनको मुकर्रर निज़ामुल औक़ात के मुताबिक बस सर्विस फराहम करेगी। रूट पर 212 बस स्टैंड कायम किए गए हैं। उन पर 85 नई बसें चलाई जाएंगी। हर बस में 81 लोग सफ़र कर सकेंगे। रियाद रीजन में नमाज ईद के लिए 3,362 मकामात। सऊदी अरब में रियाद रीजन के जो इदारा इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई इरशाद का कहना है कि ईद उल फितर नमाज के लिए 3,362 जामे मसाजिद और ईदगाहों का इंतजाम किया गया है। अजल न्यूज़ के मुताबिक वजारत इस्लामी अमूर के रीजनल इदारे का कहना है कि रियाद शहर में 1,654 मकामात पर ईद नमाज के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं, जबकि 60 मुसल्ले अल दरिया, 113 मुसल्ले अल फलाज, 34 होता बनी तमीम और 27 मसाजिद और मुसल्लों का अहतमाम शुक्रा के लिए किया गया है। इदारे ने बयान में कहा कि रमाह के लिए 33 मुसल्ले और जामे मसाजिद में नमाज ईद का इंतज़ाम किया गया है, जबकि वादी अल दवासर के लिए 30, दरमा और अल दवादमी के लिए 465 मुसल्ले और 78 मुसल्ले अल रीन, 9 मकामात अलगाद, अल बहत्तर, अल कविया, जबकि 135 मुसल्ले और जामे मसाजिद अफीफ में नमाज ईद के लिए मखसूस किए गए हैं, जहाँ नमाज ईद के लिए खसूसी इंतजाम किए जाएंगे। रियाद तमाम शहरा पर बच्ची बिछड़ गई, सिक्योरिटी फोर्सेज ने वालदैन के हवाले कर दिया। सऊदी अरब में मशरकी रीजन जो है उसकी रोड सिक्योरिटी फोर्स ने फैमिली से बिछड़ जाने वाली बच्ची के वालदैन के हवाले कर दिया। ख़ानदान के अफराद रियाद तमाम शहरा पर बच्ची को भूल कर चले गए थे। अल अरेबिया नेट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स ने ट्विटर पर बयान में कहा कि एक फैमिली दौरान सफ़र दमाम रियाद रोड पर आराम के लिए रुकी थी। रवानगी के वक्त अपनी बच्ची को भूल कर आगे बढ़ गई। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने शाहराहों पर जो है मुसाफिरों से कहा कि वो अपनी सलामती के लिए रोड ज़वाबित की पाबंदी करें। सड़कों पर से सफ़र करने वाले दीगर लोग जो हैं उनका भी मफाद इसमें है। आजकल मौसम गैर मुस्तहकम है, एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाएँ। ताइफ में इज्तिमाई इफ्तार, जहाँ इलाका जो है अहले इलाका घरों से पकवान लाते हैं। सऊदी अरब में ताइफ के मोहल्ले अल जमानिया में पिछले 40 साल से इज्तिमाई इफ्तारी का सिलसिला जारी है। इज्तिमाई इफ्तारी में ख़वातीन समेत अहले इलाका शिरकत करते हैं। आजल न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब में इज्तिमाई इफ्तारी का रवाज आम है। हर साल रमज़ान में मुख्तलिफ मोहल्लों और इलाकों में इफ्तारी का ख़ास अहतमाम किया जाता है। ताइफ के इलाके अल जमानिया के रहने वाले गुज़श्ता 40 साल से इज्तिमाई इफ्तारी का अहतमाम करते आ रहे हैं। इफ्तारी में इलाके वाले अपने घरों में तैयार करदा खसूसी डिशेज़ भी लाते हैं। अब्दुल्ला हुसावी का कहना है कि सालाना बुनियाद पर अहले इलाका इज्तिमाई इफ्तार का अहतमाम करते हैं, जिसमें ज़ौक़ शौक़ से इलाके की ख़वातीन, बच्चे और बुज़ुर्ग शिरकत करते हैं। इज्तिमाई प्रोग्राम जो है उसमें अब करीबी इलाकों के जो लोग हैं वो भी उसमें शिरकत जो है वो करने लगे हैं। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, कंपनी रेड कैटेगरी में हो, इकामा भी एक्सपायर हो तो इस सूरत में खरूज नहाई लग सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कानून के मुताबिक जो है किसी भी इकामा होल्डर जिसका इकामा एक्सपायर हो उसका खरूज नहाई नहीं लग सकता। खरूज नहाई वीज़े के लिए इकामा वैलिड होना चाहिए। खरूज नहाई लगाने के बाद 60 दिन की जो मोहलत है वो होती है, उस दौरान अपना काम करते हुए 60 दिन के अंदर अंदर सऊदी अरब से जा सकते हैं। वाज़ेह रहे अगर कंपनी रेड में हो, इस सूरत में मुतासरा कारकुनों की सहूलत के लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के शोबे से रजू करना चाहिए वो, ताकि आपके जो मसले को हल करें। और कंपनी अगर आपको दूसरी जगह जो है आपका इकामा रिन्यू नहीं करी तो आपको जो वो कमेटी है आपको दूसरी जगह तनाज़ुल भी लेकर दे सकती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।